नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है। धरना 11वें दिन पर आ गया है। पहलवान आर्या पार की जंग लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। ब्रिजभूषण पर गंभीर आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सरकार की बात करें तो सरकार जांच का दावा करती है। विपक्ष सरकार को घेरते हुए आड़े हाथ लेते हुए पहलवानों के साथ होने का दम भर रहा है। ऐसे में चर्चा होगी पहलवानों के आरोपों को लेकर और धरने की आड़ में हो रही सियासत को लेकर। ये सवाल भी है अपने आप में कि क्या विरोधी दल पहलवानों की आड़ में सियासत कर रहे हैं या फिर सरकार जांच से बच रही है। चर्चा होगी, पहले रिपोर्ट। ब्रिजभूषण के खिलाफ शुरू हुआ पहलवानों का दंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। धरने में शामिल पहलवान स्पष्ट कर चुके हैं, जब तक ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक धरना जारी रहेगा। ये बार बार हम मेंशन कर रहे हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। और एक लास्ट बात मैं मेंशन करना चाहूंगी, यहाँ आके जो भी स्पीच देता है, जो भी एग्रेशन की स्पीच देता है या हमारे धरने को भटकाने की कोशिश कर रहा है, उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, हम नहीं होंगे। थैंक यू। ऐसे में धरने के 11वें दिन आईओए अध्यक्ष पीटी उषा धरना दे रहे पहलवानों से मिलने पहुंची। खबर है कि उन्हें मनाने पीटी उषा पहुंची, हालांकि कोई बात नहीं बन पाई। वहीं इससे पहले पीटी उषा की ओर से पहलवानों के धरने को अनुशासनहीनता कहे जाने को लेकर पहलवानों में नाराजगी नजर आई। दूसरी तरफ पहलवानों को लगातार राजनीतिक समर्थन मिल रहा है। प्रियंका गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल और तमाम विरोधी दलों के नेता लगातार जंतर मंतर पर पहुंचकर पहलवानों को हौसला दे रहे हैं। हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी पहलवानों से मुलाकात कर सरकार को आड़े हाथ ले चुके हैं। बड़ी गंभीरता से इनका वो लेना चाहिए। ये खिलाड़ी जो हमारे देश की शान है, आज क्यों इनको स्टेडियम में होना चाहिए था, इस समय अपने देश के लिए तैयारी करनी चाहिए थी, वो आज जंतर मंतर पे क्यों बैठे हैं, ये बड़ा गंभीर सवाल है। क्यों ये यहाँ बैठने के मजबूर हुए, इनको न्याय मिलना चाहिए। पहलवानों के इस धरने में हरियाणा, राजस्थान, यूपी समेत कई राज्यों का साथ मिल रहा है। विरोधी दलों के अलावा सरकार से जुड़े कुछ नेता भी पहलवानों के धरने को समर्थन दे रहे हैं। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि हमारे जो प्लेयर जिन्होंने झंडे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लहराया और जिन्हें हमने इतना इतना इनाम दिया, और उस पर अगर कोई बात है तो उन पर सीरियसली इस फैसले को जल्दी करना चाहिए। जो भी है लोगों के सामने सच्चाई आनी चाहिए, कमेटी बने जो भी है। और इस पे मेरा ये मानना है कि इसको लंबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जब लड़कियां या ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं तो उस पर लोगों को विश्वास जीतना जरूरी है लोगों के सामने। ठीक। रणजीत सिंह के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह भी पहलवानों के साथ होने की बात कह चुके हैं। हालांकि सीएम मनोहर लाल भी साफ कर चुके हैं कि मामले में गहन जांच होगी। जाहिर है पहलवान 11 दिन से धरना दे रहे हैं। ब्रिजभूषण के खिलाफ यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन ब्रिजभूषण आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे अपने खिलाफ षड्यंत्र बता रहे हैं। एफआईआर की कॉपी मेरे पास नहीं है, एफआईआर की कॉपी जब आ जाएगी तब बोलेंगे। नो कमेंट, नो कमेंट। वहीं सरकार जांच की बात कर रही है तो विपक्ष पहलवानों के साथ होने का दावा करते हुए सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया है। ऐसे में देखना यह है कि कब और कैसे पहलवानों का ये दंगल थमता है और ब्रिजभूषण के खिलाफ लग रहे आरोपों का जांच में क्या सच सामने आता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवाल क्या कुछ होंगे इस पर नजर डालते हैं। तो धरने पर देश के स्टार, मांगों पर कितना विचार, पहलवानों की क्यों नहीं सुनी जा रही, सवाल ये भी होगा, क्योंकि पहलवानों का ही आरोप है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ब्रिजभूषण की सफाई में कितना दम है और कितना सच है, क्योंकि ब्रिजभूषण तो एक तरफ तो अपना बचाव कर रहे हैं, दूसरी ओर आरोप भी लगा रहे हैं उनके खिलाफ साजिश होने के। तो क्या पहलवानों के मामले में इस धरने में कोई सियासत भी हो रही है? क्या विरोधी दल इसे एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राओं की ओर से मार्च निकाला गया, उन्हें पुलिस ने क्यों खदेड़ा? क्योंकि पहलवान ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ जो भी आ रहा है उन्हें तो पुलिस हिरासत में ले रही है, लेकिन जिस ब्रिजभूषण पर, जो कि पहलवानों के शब्दों में कहा गया, जिस ब्रिजभूषण पर गंभीर आरोप है यौन शोषण जैसे, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया?
तो आज के सवाल क्या कुछ होंगे ये हमने आपको दिखाया, मुद्दा क्या है ये आपने रिपोर्ट में समझा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं चर्चा की। बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र सिंह धुल जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं, प्रवक्ता जेजेपी भाग सिंह दमदमा जी चर्चा में हैं, इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेणु जी भी हमारे साथ डिबेट में जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जाधव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत नेहरा साहब आपसे। 11 दिन हो गए हैं और इससे पहले भी करीब 3 महीने पहले धरना दिया गया था पहलवानों की ओर से, क्यों नहीं सुनवाई की जा रही पहलवानों के? ज्योति जी, आवाज ठीक से आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल। देखिए ज्योति जी, 18 जनवरी 2023 से पहला धरना जो है इन खिलाड़ियों का शुरू हुआ था और उस समय भी किसी भी तरह की पुलिस को कोई भी शिकायत उनकी तरफ से नहीं दी गई थी और सीधा उन्होंने अपना जो धरना है उसको शुरू कर दिया था। भाजपा सरकार शुरू से हमारा ये मानना है, हमने ये बार बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार खेल व खिलाड़ियों के पूरी तरह से साथ है। वर्तमान समय के अंदर मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, लेकिन जो पहले मांग हमारे इन खिलाड़ियों ने पहले धरने में की थी, जांच कमेटी की जो मांग की थी, उसको सरकार ने पूरा करने का काम किया और जांच कमेटी का गठन किया। इसके अलावा जो जो मांगे सरकार के से पहले खिलाड़ियों की थी उनको पूरा किया। अभी वर्तमान समय के अंदर भी जब वो पुलिस में गए, मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा तो ब्रजभूषण जी के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा आज आपने देखा कि खुद IOA की जो अध्यक्ष है PT उषा जी, वो खिलाड़ियों से धरना पर मिलने के लिए गई हैं, उनकी बातों को सुना है, समझा है और जो जो उनकी मांगे हैं ज्योति जी, उन सभी के ऊपर भारत सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। और सबसे जो बड़ी बात है वो केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने कहा है कि हमने निष्पक्ष चुनाव के लिए IOA को पूरा तरह से अधिकार दे दिया है और इसके अलावा हमने IOA से IOA ने अपनी एक समिति का गठन किया है। उस समिति ने वहां पर चयन प्रक्रिया, टूर्नामेंटों का आयोजन, आंतरिक शिकायत समिति का गठन, ये सारी चीजें उन्होंने प्रक्रिया पूरी की है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि खिलाड़ी जो भी सबूत देंगे उस सबूत के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। भारतीय जनता पार्टी तो जब आप नेहरा साहब, आपका पहला उत्तर था तो मैंने टोका नहीं बीच में, लेकिन आप 2 दिन बातें कह रहे हैं कि पुलिस ने शिकायत दर्ज की, FIR की, तो इसमें आप क्या क्रेडिट ले रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा पहलवानों को। और दूसरा जो आप PT उषा की बात कर रहे हैं कि वो मिलने गई, उनके बयान को लेकर तो पहले ही नाराजगी है पहलवानों में, वो अनुशासनहीनता बता रहे हैं इस धरने को, जबकि पहलवान ही कह रहे हैं कि उन्हें मजबूर होकर ही धरना देना पड़ा क्योंकि सरकार ने जांच के नाम पर कुछ किया नहीं, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। देखिए ज्योति जी, जब पहले जांच कमेटियां बनी थी, 2 जांच कमेटियां इस विषय की जांच कर रही है और उसकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है। मुझे लगता है खिलाड़ियों को पहले जांच कमेटी की जो रिपोर्ट है उसका इंतजार करना चाहिए था। हो सकता है जांच उनके पक्ष में आए, हो सकता है जांच विपक्ष में आए। अगर जांच नहीं, कमेटी की एक सदस्य बबीता फोगाट तो ये कह रही है कि जो जांच रिपोर्ट तैयार हुई उसमें कई बिंदुओं पर उन्हें आपत्ति थी, लेकिन उन्हें ठीक करने के बजाय उनसे ही मिसबिहेव किया गया। आपकी पार्टी की नेता भी हैं बबीता फोगाट। जी मैं समझ गया आपकी बात को, लेकिन जिनके बारे में बबीता जी ने कहा है उन्होंने स्पष्ट रूप से मना भी किया है। और इसके अलावा जितने भी लोग बाकी जो जांच कमेटी में शामिल थे, जैसे हमारे हरियाणा प्रदेश से ही आते हैं अपने जो उन्होंने भी मना किया है, जो अपने खेल के विभाग के संयोजक भी हैं, उन्होंने भी मना किया है कि इस तरह की कोई घटना उनके सामने नहीं हुई है। योगेश्वर दत्त जी ने मना किया है कि इस तरह की कोई घटना उनके सामने नहीं हुई। तो मुझे लगता है इस मामले में विपक्ष जिस तरह से खिलाड़ियों के पीछे बबीता फोगाट को लेकर आपने क्या कहा, एक बार फिर से रिपीट करेंगे? देखिए बबीता फोगाट जी ने जो कहा उसको लेकर के जो बाकी सदस्य कमेटी में शामिल थे उन सबने पहली बात तो मना किया है कि इस तरह की कोई भी जो तो बबीता फोगाट झूठ बोल रही है, फिर आप ये कह रहे हैं? देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि बबीता जी ने जिन बिंदुओं को ध्यान में कराया उन सबका ये कहना है कि बबीता जी की बात को ध्यान में रखते हुए, और अभी तो पूरी जांच तैयार भी नहीं हुई है, जांच रिपोर्ट अभी तो जांच की विश्वसनीयता पर तो सवाल उठ गए ना। बबीता फोगाट जब ये कहें कि उन्हें आपत्ति थी, उनके हाथ से रिपोर्ट छीन ली गई, तो विश्वसनीयता पर तो सवाल उठ गए ना। फिर क्या इंतजार करें और कैसा इंतजार करें? 4 हफ्ते की बात हुई थी, 1 महीने की, 3 महीने गुजर गए। देखिए ज्योति जी, जब जांच रिपोर्ट अभी आई नहीं है तो जांच रिपोर्ट के आने से पहले अगर कोई आकलन निकाल लेगा कि जांच रिपोर्ट इस पक्ष में आएगी या उस पक्ष में आएगी, मुझे लगता है वो तो एक अपना अपना आकलन होता है। लेकिन अधिकृत रूप से 2 जांच कमेटियां जो जांच कर रही है उसकी रिपोर्ट को आने के बाद में अगर खिलाड़ियों को लगता है कि उनके विरुद्ध कोई काम हो रहा है या उनकी बात को नहीं माना गया है
तब तो ये धरना समझ में आता। अभी तो जांच कमेटी की रिपोर्ट ही नहीं आई है, तो सबसे पहले उनको रिपोर्ट। चलिए, कमेटी की रिपोर्ट को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं पिछले दिनों हुई कि रिपोर्ट सौंप दी गई है, पहलवानों को नहीं दिखाई गई, पब्लिक नहीं की गई, सार्वजनिक की जानी चाहिए थी, बहुत सारी चर्चाएं इस तरह की हैं। खैर, आप ये कह रहे हैं कि इंतजार करना चाहिए, अभी रिपोर्ट आई नहीं है। ढोल साहब, क्या आपकी पार्टी पहलवानों के धरने, पहलवान जो आरोप लगा रहे हैं उसे एक राजनीतिक अवसर के तौर पर देख रही है? नहीं, यदि देखना होता तो इस प्रकार की बात की जाती है। यहाँ तो बात जो हो रही है इनको साथ में समर्थन देने की हो रही है। ये दावा तो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है कि हम तो समर्थन दे रहे हैं। इनके बड़े बड़े नेता करके बोल रहे हैं, इनके प्रदेश बोल गए, कल चिरंजीव चौटाला ने बोला, इसके अलावा भी कई नेताओं ने काम खिलाड़ियों के साथ है। तो हमने केवल एक सिंबॉलिक पूरी तरह से प्रदर्शन करके और उन्होंने उनको एक समर्थन दिया है कि भी हम आपके साथ हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और पिछली बार जिस तरह से बहला फुसला करके, दबाव डाल करके धरने को किस प्रकार से जो खत्म करवाया गया वो सब कुछ सार्वजनिक है। आज के दिन में जो धरना चल रहा है उसी पिछली बार तो दबाव तो नहीं डाला था, मीटिंग हुई थी बाकायदा, खेल मंत्री के साथ, खेल सचिव के साथ बैठक हुई, बैठक में बात बनी थी। ज्योति, मैंने दो शब्द बोले हैं, पहला दबाव, दूसरा बहला फुसला करके। तो इन्होंने कोई जो भी इन्होंने अंडरटेकिंग दी थी या जो भी इन्होंने कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट में ये फेल हुए। इसी कारण से इस बार जो है खिलाड़ियों को यहाँ पर आना पड़ा वापस, न केवल आना पड़ा बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे पोस्को एक्ट जैसे एक गंभीर एक्ट के अंदर जो है मुकदमा दर्ज होता है और बावजूद उसके जो है अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुई है। कमाल की बात है। कौन सी इन्वेस्टिगेशन चल रही है? क्या पुलिस की तरफ से कोई बयान आया? क्या पुलिस ने ये बताया कि इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? कुछ भी सार्वजनिक हो, केवल एक प्रेस नोट के अलावा, क्योंकि उस एफआईआर को तो हम भी नहीं देख पाएंगे। पोस्को एक्ट की है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हमेशा उसको प्राइवेट रखा जाता है, तो उसके बारे में क्या बात करनी है। लेकिन जो बयान पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन के लिए जो मीडिया के अंदर जारी करना चाहिए था, ऐसा कोई भी चीज नहीं है ये कि हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है या किसी व्यक्ति को बुलाया है। वह व्यक्ति जो अपने आप को WFI का जो अध्यक्ष बताता है, जो इसकी फेडरेशन का, वो किस प्रकार की भद्दी भाषा में खिलाड़ियों के खिलाफ और महिलाओं के खिलाफ, महिला खिलाड़ियों के खिलाफ जो शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है वो हम रिपीट भी नहीं कर सकते। सच्चाई है ये। और ऐसे व्यक्ति अभी तक न केवल बैठा हुआ है बल्कि ये सीधा कह रहे कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, हाँ। JP नड्डा जी ने कहा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, अमित शाह जी ने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा। कहते क्यों नहीं है? कहते इसलिए नहीं है क्योंकि आप इनके समर्थन में खड़े हो और उसके बाद में आप दावा करते हो कि हम तो हमारे खिलाड़ियों के साथ है। ऊपर से एक अपॉर्चुनिटी बना दी है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कमेंट्स कराए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस धरने का अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि अभी तक भाजपा की तरफ से इसको किसी भी प्रकार से, ये सरकार की तरफ से इसको सॉल्व करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, सरकार के लिए क्या अवसर है इसमें? यही तो अवसर है। अच्छा, कैसे? अब आप बताइए कि किस प्रकार के कमेंट जो है इनके WFI के देश कर रहे हैं और किस किस तरह के लोग जाकर के उनके समर्थन में जाकर के वहां पे बैठ रहे हैं। उसी से आपको सारी कहानी समझ में आ जाती है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस जो है धरने को भाजपा एक अपॉर्चुनिटी के तरफ इस्तेमाल कर रही है हरियाणा के खिलाड़ियों को बदनाम करने के लिए, क्योंकि वो पूरी तरह से रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर इस प्रकार का प्रदर्शन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि देखिए हरियाणा के खिलाड़ी धक्का करते हैं। इसी कारण से जो है आज के दिन में इनकी बात नहीं सुनी जा रही है और सारे भारत को देख लेना चाहिए कि हरियाणा के लोग किस प्रकार का काम कर रहे हैं यहाँ पर। सच्चाई है ये। और इसी अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दमदमा जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि जब ये चर्चा होती है मैं इसलिए भी पूछ लेती हूँ क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने कहा था कि हम पहलवानों के साथ हैं, अब एक बार फिर से पहलवान धरना दे रहे हैं। ज्योति जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम पहलवानों के साथ हैं। जनवरी के अंदर भी जब धरना दिया था, हमारे जो प्रवक्ता हैं प्रतीक जी वहां गए थे, सब बात हुई वहां पर जितनी थी, लेकिन उस समय क्लियर था, जो मेरा ख्याल है कि इसमें किसी को ऐतराज भी ना होना चाहिए। उस समय पहलवानों ने कहा था कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक व्यक्ति को अपने बीच में नहीं चाहते पाना। कोई किसी प्रकार की बात बोल देता है तो शायद हमारा धरना या हमारा जो ये आंदोलन है हमारा, इसकी दिशा बदल सकती है।
तो हमने उसी तरह हमारे प्रवक्ता गए थे, उनको कहा था हर तरफ से आपके साथ है और आज भी हम पहलवानों के साथ है। जिस प्रकार से मामला ब्रिजभूषण शरण का है, मैं ये ज्योति जी सबसे बड़ी बात है कि यदि हम पार्टी लाइन या हर चीज से हटकर भी कोई बात कहें कि ये अकेली जो निगाह है इस धरने के ऊपर कोई दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, यूपी यहां तक सीमित नहीं है। पूरी दुनिया की नजर इस धरने में है कि हिंदुस्तान में इतने नामी गिरामी पहलवान जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, देश का मान बढ़ाया, आज उन्हें अपने हक की लड़ाई के लिए एफआईआर करवाने के लिए धरने प्रदर्शनों पर बैठना पड़ रहा है, तो देश की छवि पर भी फर्क पड़ता है कि आम व्यक्ति का देश में क्या हाल होगा। हाँ। ये बात जो ब्रिजभूषण शरण एक बात कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद जरूर हैं, लेकिन आप हर व्यक्ति का जब हम किसी चीज को लेकर चलते हैं, चाहे हम रिश्तेदारी करते हैं, राजनीतिक तौर पर देखते हैं, तो उस व्यक्ति का हम सारा कुछ देखते हैं। ज्योति जी, मेरा मानना है कि कोई ऐसी एफआईआर नहीं है जो ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ दर्ज ना हो। हाँ। चाहे वो गुंडा एक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो 302 से रिलेटेड हो, चाहे वो 307 हो, चाहे आर्म्ड एक्ट हो, चाहे यूपी गुंडा एक्ट आ जाए, यानी कि जितनी भी डकैती, चोरी से संबंधित जितनी किसी पे गलत हो जाता है दो। और वो आज ये बात कहते हैं कि भाजपा नेतृत्व को बदनाम करने की बात करते हैं कि अमित शाह जी कहते हैं, इसका मतलब क्या इन्होंने रोक रखा है? किसी ने नहीं रोक रखा। उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती थी कि मैंने 12 साल इस पद पर काम किया। दमदमा जी, देखिए यदि इस तरह का मैं ये कह रही हूँ दमदमा जी, ये कहकर कि पीएम अगर कहे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो ये तो पीएम के पाले में गेंद चली गई ना। फिर तो देश तो ये सोचेगा ना, लोग सुनेंगे कि पीएम नहीं कह रहे हैं। नहीं, अगर आप क्योंकि सत्ता में है, बीजेपी के सहयोगी हैं और फैक्चुअल बातें आपने की कि इतने मुकदमे एफआईआर हैं, ठीक है, लेकिन क्या फिर उनका इंतजार किया जाए कि वो नैतिकता के आधार पर देंगे? उन्होंने तो पीएम को लेकर बोल दिया। मैं 30 सेकंड ज्योति जी, 30 सेकंड उसी मैंने वही कहा है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हम उसका बचाव करने के लिए बैठे हैं, ब्रिजभूषण शरण का, जिसने हमारे खिलाड़ियों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वो जब इतना बड़ा बयान दे देते हैं कि गृह मंत्री और इतनी बड़ी पार्टी के, हमारी सहयोगी पार्टी के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे, तो मैं वो क्या संदेश देना चाहते हैं? वो भारत देश की जनता और दुनिया में क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा ये मानना है, और इस मानने में आपको मैं बता भी दूं कि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व शायद जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई भी करने वाला है, क्योंकि एक व्यक्ति जिस पे आरोप लगते हैं उनका नैतिक दायित्व बनता है, यदि सही हो। नेहरा साहब तो नहीं कह रहे, आपके पास ये कौन सी इनपुट है? साथ को खराब ना करते, वो इस्तीफा देने का काम करते। आपके पास ये कौन सी इनपुट है कि कोई कार्रवाई करेगा? मैं वही कह रहा हूं कि हम खिलाड़ियों के नेहरा जी ने तो नहीं कहा ऐसा कुछ होने वाला है, ये तो कह रहे हैं जांच पर यकीन करें, जांच हो रही है। नहीं, मैं ये बात कहता हूं कि जिस प्रकार का देश का माहौल सिर्फ ब्रिजभूषण शरण सिंह की वजह से बना है पूरी दुनिया के अंदर, और राजनीतिक दल कोई भी हो, चाहे वो हमारा दल हो, भारतीय जनता पार्टी या किसी का भी हो, उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि इस प्रकार के व्यक्ति को सर्वप्रथम सबसे पहले उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था और जांच के लिए सामने आना चाहिए था। यह भी दुर्भाग्य की बात है, मैं कहना चाहता हूं, चाहे बात कहीं दूर तक जाए, कि इतने खिलाड़ियों को, हमारे मान सम्मान बढ़ाने वालों को जो एफआईआर दर्ज होती है वो सरकार के आदेश पे, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे दर्ज होती है। तो ये गंभीर विषय है हमारा, हम पूरी तरह से पहलवानों के साथ हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, ना इफ है, न बट है, न किंतु न परंतु। हम अपने प्रदेश और देश के जो नामी पहलवान हैं, जिन्होंने दुनिया के अंदर डंका बजाया भारत का, हम अपने पहलवानों के साथ में खड़े हैं। ज्योति जी बिल्कुल, देखिए जेजेपी खुलकर साथ आ गई है और ब्रिजभूषण को लेकर भी खुलकर ही कहा कि वो नैतिकता के आधार पर या तो इस्तीफा दें या फिर पार्टी भी उन पर एक्शन ले, भी उम्मीद की जाती है। रेड्डी साहब देखिए, एक बात तो जांच के बाद क्या सामने आता है क्या नहीं आता, आरोप सही है गलत है, ये पूरी तरह से जांच का विषय है, कोई दोराई है नहीं। लेकिन एक बात तो है, अब तक ब्रिजभूषण या उनके चाहने वाले, जैसा कि रविंद्र डुल भी जिक्र कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें लिखी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं हरियाणा के पहलवानों को अलग थलग करने का प्रयास तो है, डिफेम करने का प्रयास तो है। ज्योति जी, सबसे पहले तो भाग सिंह जी दमदमा से मैं कहना चाहूंगा, चलो आज उन्होंने खुल करके इनके समर्थन में बात की है, खिलाड़ियों के समर्थन में। पहले जांच का विषय था, आज ये कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, और ये एक अच्छी बात है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, धरने स्थल पर जाकर के समर्थन कब दे करके आएंगे, उस तारीख की भी घोषणा करने की कृपया इस चैनल पर करें तो बड़ी अच्छी बात होगी। हाँ। ज्योति जी देखिए, सबसे बड़ी बात क्या, जो मेरा अपना नजरिया है इस आंदोलन को लेकर के, ये सरकार चाह रही है कि ये एक बड़ा आंदोलन बने, और बड़ा आंदोलन बना करके, क्योंकि ब्रिजभूषण एक ताकतवर सांसद है इनके,
और ये पूरे के पूरी जो इनकी सरकार है वो डरती है इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। और कहीं ना कहीं आंदोलन से घबरा करके ब्रजभूषण शरण खुद कह दे कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, इस बात का इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, सरकार बच रही है। सरकार सब जानती है कि ब्रजभूषण दोषी है। सरकार को सब पता है कि महिला खिलाड़ी सत्य बोल रही है और उनमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, लेकिन सरकार ब्रजभूषण के दबाव में है, जानबूझ करके एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये नहीं तो कौन सी ऐसी बात है कि ब्रजभूषण ये कह रहा है कि गृह मंत्री हमारे जो है ना, चाहे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री कहें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये भी अब कहना शुरू किया है एफआईआर दर्ज होने के बाद। पहले तो यही कहा करते कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो कहीं ना कहीं सरकार ये एक माहौल पैदा करना चाहती है कि भाई हम क्या करें, हमें तो मजबूर हो गए, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, इसलिए आपको इस पद से निष्कासित करना पड़ा और आपको अरेस्ट भी करवाना पड़ा। ये अरेस्ट भी होंगे, जाएंगे, लेकिन सरकार अपनी खाल बचा करके कार्य करना चाहती है। दूसरी बात ज्योति जी, जब ये धरने पर बैठे हैं, ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि धरनारत जो भी समूह है, चाहे खिलाड़ी है चाहे कोई और है, उनकी बिजली पानी काट दी जाती है? सरकार क्या इनको डरा धमका करके उनको उठाना चाहती है? और सरकार के हाथ में छछूंदर आ गया है। उधर खिलाड़ी अड़ गए हैं अपनी बात के ऊपर, उधर वो एक ताकतवर आदमी है, बाहुबली आदमी है। अब छोड़ दे तो सरकार को खाएगा, ना छोड़े तो बदनामी हो रही है। तो क्यों बिजली पानी काट करके इन खिलाड़ियों को वहां से उठाना चाहते हैं? वहां उनके लिए कोई राशन और पानी लेकर के जाता है तो उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, उनको वहां तक जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारी की सारी कार्रवाई कहीं न कहीं सरकार ये चाह रही है कि या तो खिलाड़ियों को मना लिया जाए, इनको उठा दिया जाए, और या वो खुद इस्तीफा दे दे। सच्चाई सबके सामने जहां तक मेरा मानना है जा चुकी है। और फिर ये बात करते हैं, अभी नेहरा साहब कह रहे थे कि जांच समिति की रिपोर्ट आने का इंतजार क्यों नहीं किया, दोबारा धरना क्यों प्रदर्शन किया गया शुरू। नेहरा साहब, जांच समिति की रिपोर्ट आ चुकी है, जमा हो चुकी है खेल मंत्रालय में, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि उसको जो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए करवाई जाती है उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि जब टीवी चैनल पर एंकर इंटरव्यू लेते हैं और जब वो एफिडेविट जो लड़कियों ने दिखाया है, जब वो कोट की जाती है बात, तो उस टाइम क्यों गड़बड़ाते हैं और क्यों एंकरों को धमकाने का काम करते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें कमी है। और अगली बात, जो एफआईआर दर्ज हुई है वो इसमें किसी सरकार का, इनकी सरकार का कोई श्रेय नहीं, क्योंकि इन्होंने तो साफ तौर पर मना कर रखा था कि इनकी एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। अच्छा। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एफआईआर दर्ज हुई है, और दर्ज होने के बाद भी जो पॉक्सो एक्ट है उसकी जो धाराएं बताती हैं कि तुरंत प्रभाव से अरेस्ट करना होता है। आज तक पुलिस ने उनके पास जाकर के ये तक नहीं पूछा कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और इसके ऊपर आपका क्या कहना है। यहाँ तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि स्वयं ब्रजभूषण ये कहता है कि मेरे से किसी पुलिस वाले ने आज तक कोई संपर्क नहीं किया गया है। और आज जो पीटी उषा की बात कर रहे हैं नेहरा साहब, आईओए की अध्यक्ष जो वहां पर गई हैं और 10 दिन पहले वो बयान देती है कि ये बड़ा अपमानजनक ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो सारी की सारी सरकार की तरफ से कमियां है, और कहीं न कहीं ये सरकार इन महिला खिलाड़ियों का, पहले एक उत्पीड़न हुआ है इनका और अब दूसरा उत्पीड़न सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो कि जानबूझ करके किया जा रहा है। सरकार को तुरंत एक्शन लेते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए, उसका इस्तीफा लेकर के उसको गिरफ्तार करवा देना चाहिए, क्योंकि कोई भी लड़की, कोई भी महिला, चाहे मेरी बेटी है, चाहे मेरे घर की बहू है, चाहे कोई भी है, अपनी इज्जत की नीलाम करके किसी का बदला नहीं लेती। वो और तरीके हो सकते हैं, कोई माँ, कोई बाप, कोई बेटा, कोई भाई अपनी लड़कियों को, अपनी बहू बेटियों को आगे करके इस तरह का कदम नहीं उठाता। उसमें सच्चाई होती है, 100% सच्चाई होती है। और अब तो इन्होंने सबूत भी दे दिए, फिर क्या दिक्कत रह रही है, क्यों नहीं वो। और मैं तो एक और कहता हूँ ज्योति जी आपके चैनल के माध्यम से, जब पहली बार 18 जनवरी को धरना शुरू किया था महिला खिलाड़ियों ने, उस टाइम उनकी मांग एक थी कि भाई इसको जो है WFI को भंग कर दिया जाए और दोबारा नए सिरे से चुनाव करवा कर नया अध्यक्ष और नई कार्यकारिणी बनाई जाए। यहीं तक सीमित था, लेकिन जानबूझ करके इन्होंने इसको बड़ा आंदोलन का रूप दिलवाया गया
ताकि कोई जो है ना वो बिल्कुल खिलाड़ियों को अकेला किया जाए, एक विशेष जाति को जो है ना उसको डिफेम किया जाए, खिलाड़ी हरियाणा के खिलाड़ियों को डिफेम किया जाए, कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र ये तो देखिए ठीक है, जातिगत बातें भी हो रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं, लेकिन हरियाणा को लेकर जो बातें हो रही है उसमें हरियाणा सरकार को भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि हरियाणा सरकार की जो खेल नीति है उसकी तारीफ होती है, हरियाणा के खिलाड़ी जो पदक लाते हैं उनकी तारीफ होती है, लेकिन हरियाणा के पहलवानों को ही अगर अलग थलग करने का प्रयास होगा तो आने वाले पहलवानों या खिलाड़ियों के लिए भी कोई अच्छी बात या अच्छे संकेत नहीं है। जादौन साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे धरने को? क्या ब्रिजभूषण को बचाया जा रहा है या फिर ब्रिजभूषण के खिलाफ साजिश हो रही है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ब्रिजभूषण को बचाया जा रहा है, क्योंकि जितना महिला खिलाड़ियों के जो आरोप हैं, जो चार्जेज हैं और जो हेनियस क्राइम माना जाता है, वो हेनियस क्राइम की चर्चा तो पूरे देश में हो चुकी है। अब बचाने का क्या प्रयास है? मुझे तो लगता है कि इस आंदोलन को बहुत लंबा करके सरकार पॉलिटिकली उसको जीरो कर देना चाहती है। कभी भी कोई आंदोलन, कोई बड़ा विषय, कोई बड़ा मुद्दा उठता है तो राजनीतिक दल उसको अपने टूल की तरह इस्तेमाल करने लग जाते हैं, और दोनों ही पक्षों से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो राजनीतिक टूल की तरह देखने लग जाते हैं। एक्चुअल में ये आंदोलन हेनियस क्राइम का है, हेनियस क्राइम के अगेंस्ट है, और ये महिला खिलाड़ियों तक ही सीमित रहना चाहिए था। वो पॉलिटिकल लोग पहुंच गए, बयानबाजी शुरू कर दी उन्होंने, इनवाइट किया की जगह इस बार तो पहलवानों ने इनवाइट किया कि पॉलिटिकल पार्टीज भी आए, नेता भी आए। तो ये है कि इनको जांच होनी चाहिए, गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, इस्तीफा भी होना चाहिए। वो कमेटी जो बनाई गई थी, पहले कमेटी को स्वीकार नहीं करना चाहिए था। इस तरह के क्राइम में कमेटी की क्या जरूरत है? वो तो डायरेक्ट पुलिस एक्शन में ही जाना चाहिए था। और कमेटी की रिपोर्ट आ गई, खिलाड़ियों का ये कहना है कि कमेटी ने उनको बचाने का काम किया है, इसलिए हमने दोबारा आंदोलन शुरू किया और एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सवाल ये है कि जांच प्रक्रिया से तो आपको गुजरना ही पड़ेगा, लेकिन जांच इतनी लंबी भी नहीं होनी चाहिए तो वो अटकी रहे और बचाने का प्रयास शुरू हो जाए। तो मैं समझता हूँ उसकी बजाय तो सीबीआई जांच की मांग करते हैं या कोई जुडिशियल जांच की मांग की जानी चाहिए, बजाय पॉलिटिकल लोगों को इन्वॉल्व करने के। सही ढंग से न्याय हो उसमें सीबीआई जांच की मांग की जाती है उसमें, या कोई जुडिशियल जांच की मांग की जाती, कोई एग्जिस्टिंग जज से जांच की मांग की जाती और उसके रिकमेंडेशन पर मुकदमा दर्ज हो जाता, तो जहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अब चूंकि पॉलिटिकल लोग आ गए, उसमें न्याय की जगह नेतार्थ देखे जाने लगे कि ये बांटा जा रहा है, ये डिवाइड किया जा रहा है, ये कास्ट लाइन पर किया जा रहा है, ये रीजनल लाइन पर किया जा रहा है। एक्चुअल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कई बार पॉलिटिशियन बड़े एस्ट्यूट तरीके से अपनी पार्टी के आदमी को जीरो करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि ये मामला इतना लंबा इसलिए खींचा जा रहा है कि पॉलिटिकली तो खत्म ही कर दिया जाए। हो सकता है कि कुछ भी संभव है। नेहरा साहब, जब ब्रिजभूषण ये कहते हैं कि पीएम अगर कहें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो अब तक तो जब तक ये बयान नहीं आया था तब तक लगा कि ब्रिजभूषण कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, पहले ये बयान दिया गया था। लेकिन अब तो बात कहीं ना कहीं सरकार पर, पार्टी हाईकमान पर या पीएम पर आ गई है उनके इस्तीफे को लेकर। देखिए ज्योति जी, ब्रिजभूषण सिंह जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर खिलाड़ी अपने के लिए तैयार है जी, तो मैं खुद इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ जी। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जांच कमेटी की जो रिपोर्ट होगी वो मुझे स्वीकार है। अभी हमारे बड़े भाई विजेंद्र रेड्डी जी कह रहे थे कि जांच कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, शायद हो सकता है उनके पास कोई अधिकृत रिपोर्ट आई हो। हमारे पास तो ऐसी कोई रिपोर्ट है नहीं कि जांच कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। जांच कमेटियां, दो जांच कमेटियां इस मामले में जांच कर रही हैं और इन खिलाड़ियों की सहमति से, आपसी तालमेल से, इनकी रजामंदी से और इनके लोगों को शामिल करके जांच कमेटियों का गठन हुआ था ज्योति जी। उसमें ये लोग सहमत थे, तो जांच कमेटी की रिपोर्ट का इनको इंतजार करना चाहिए था। इनके लोगों को मतलब क्या? इनके लोग कौन से हैं? जो खिलाड़ी जो इनके तरफ से इन्होंने नाम दिए थे उन लोगों को शामिल किया था जांच कमेटी में। और मैं पहले बताना चाहूंगा ज्योति जी, जब पहले 18 जनवरी से इन्होंने धरना दिया था, इनकी ओर से जब आप बात करते हैं तो बबीता फोगाट ही मानकर चले ना। बबीता फोगाट की बात को तो वैसे आप मैं वही बता रहा हूँ ज्योति जी कि देखिए, जब पहले इन्होंने धरना शुरू किया था, क्या उससे पहले इनका फर्ज नहीं बनता था कि पुलिस में शिकायत देते?
यौन शोषण की कोई शिकायत पुलिस में करते, सीधा इन्होंने धरना शुरू किया था और अभी भी इन्होंने सीधा धरना शुरू किया है। आप मुझे बताइए, सबसे पहले पुलिस में जाइए, अपने बताइए। मैं हमेशा सुनता था वीरेश फोगाट जी को, वो हमेशा कहती थी कि मेरे साथ इस तरह की कोई घटना नहीं है, लेकिन बाकी तो क्यों नहीं? देखिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सीधे थाने जाते, अगर सरकार या आप ये चाहते हैं, आपकी पार्टी चाहती है कि मामला कानूनी प्रक्रिया से गुजरता, तो क्यों नहीं सजेस्ट किया गया पहलवानों को? क्यों कहा गया कि हम कमेटी बनाएंगे? जिस रात ये बैठक हुई, पहलवानों को बुलाया गया, उस वक्त कहते कि आप लोग कमेटी का रास्ता नहीं, बल्कि आप तो पुलिस के पास जाएं, थाने में जाएं, पुलिस FIR करेगी, वो जांच करेगी। पहलवान इस बात को केवल यहाँ तक रखना चाहते थे कि ब्रजभूषण को हटा दिया जाए, उनको पद से हटा दिया जाए, क्योंकि अब जब वो धरना दे रहे हैं तो इसमें पूरे देश की भी कोई बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं गर्व बढ़ाने वाली बात ये नहीं है, पूरी दुनिया इस ओर देख रही है। ज्योति जी देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने पहले भी कहा था कि कोर्ट के और पुलिस के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, आप वहां पे जाइए, आप वहां पे शिकायत करिए। और मैं ये मानता हूं कि वो हमारी अपनी बेटी है, बहन है, हमारे भाई है, देश का मान सम्मान उन्होंने बढ़ाने का काम किया। और हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी और तमाम नेता और केंद्रीय खेल मंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो सेंट्रल लेवल के हमारे जो नेता, वो सब कह चुके हैं कि हम लोग खिलाड़ियों के साथ है। जांच कमेटी की रिपोर्ट आप आने दीजिए, अगर उसमें ब्रजभूषण सिंह को दोषी ठहराया जाता तो उन पर सख्त कार्रवाई हम लोग करने का काम करेंगे। कोई किसी से डरने या दबने वाली सरकार नहीं है ये। और जातिगत भेदभाव की जो बात होती है, भारतीय जनता पार्टी का ये मूल मंत्र है कि सबका साथ और सबका विकास। कोई किसी जाति समाज की बात नहीं है, खिलाड़ी सबके होते हैं, कोई जातिगत किसी का भेदभाव नहीं है। मैं खुद अगर आपको बताऊं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हमेशा जाट समाज की एक ठेकेदारी लेने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जाट समाज का विरोधी दिखाने का काम करते हैं। ये कब किसने कहा कि जाट समाज की ठेकेदारी लेती है कांग्रेस पार्टी? मैडम मेरी बात सुन लीजिए, ये हमेशा ये लोग कहते हैं। और मैं इनको बता दूं, मैं खुद गांव गरीब और किसान का बेटा हूं, जाट समाज से आता हूं। मैंने खुद हमारे कॉन्क्लेव में अभी हुड्डा साहब से मैंने सवाल पूछा कि क्या आपकी पहचान जाट नेता के तौर पर गई, तो वो खुद कहते हैं और ये नजर भी आता है, दलित तो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी जातियां हमारे साथ ही दावा करते हैं। बल्कि आप पर ढोल साहब ने आरोप लगाया, इनडायरेक्टली इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह के बयान ब्रजभूषण दे रहे हैं, आप लोग पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास कर रहे हैं इस धरने से। देखिए, कोई इस तरह की कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात नहीं है। हम लोग खुद इस चीज को मानते हैं कि सारी जाति, सारी बिरादरी भारतीय जनता पार्टी के लिए बराबर है और हमारे लिए कोई भी बिरादरी बड़ी छोटी नहीं है। और ना इस तरह का कोई माहौल हमारी तरफ से किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से है। अगर इस तरह का कोई माहौल रहता है तो हमेशा कांग्रेस पार्टी की तरफ से रहता है, जो दिखाने का प्रयास करती है कि हम ही लोग पैरोकार है एक समाज वर्ग के, बाकी कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारे लिए सारे लोग बराबर है। ये हमारे अपने खिलाड़ी है, जो उनकी मांगे हैं उन पर भारत सरकार ने पहले भी विचार किया है, हम आज भी विचार कर रहे हैं, आगे भी विचार करेंगे, उनको न्याय मिलेगा। भारत सरकार और हरियाणा प्रदेश की सरकार इन खिलाड़ियों के साथ में है। जांच रिपोर्ट चली हुई है, जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी, जो दोषी होगा उसके ऊपर हम कार्रवाई करने का काम करेंगे। और आने वाले समय के अंदर आईओए को पूरा अधिकार दिया गया है निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। ठीक है, जांच कमेटी बनाने के लिए। ढोल साहब को आपत्ति है जो कास्ट को लेकर आपने कहा, उस बात को लेकर आपत्ति है, क्योंकि देखिए कितना भी इस बात को नजरअंदाज करें, लेकिन जाति वाला तो एक फैक्टर आ ही गया है ढोल साहब, जिसको लेकर बातें हो रही बहुत सारी। मैं एग्जैक्ट यही देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कब अपने एंगल पर अपने टारगेट के ऊपर आती है। टारगेट अचीव करने के लिए ही तो इनको खिलाड़ियों को परेशान किया जा रहा है। ये जाति की बात कहां से है? जाति की बात खुद इनके WFI के जो आपके जो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष चरण सिंह ने, उन्होंने स्टार्ट किया है। बिल्कुल। और मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं ना हम खिलाड़ी के साथ है, चलिए मैं कल सुबह मैं भी चलता हूँ धरने में, ये साथ चल के बैठेंगे दोनों भाई। ये कहने से नहीं होता हम खिलाड़ियों के साथ हैं। आप एक तरफ जो है उनको तो खिलाड़ियों के साथ अगर होते, देखिए मैं एक बात इसमें ऐड कर दूं, एक तरफ तो नेहरा साहब कह रहे हैं कि पिछली बार की पुलिस थाने क्यों नहीं गए, अरे इस बार भी जनाब पुलिस थाने गए तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा FIR के लिए। आप 3 महीने पहले की बात कर रहे हैं, और अगर आप लोग साथ हैं तो क्यों सुप्रीम कोर्ट के रास्ते FIR हुई? फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी, FIR हुई है। अब पुलिस कौन सी इन्वेस्टिगेशन करी हम सबके सामने, मैंने शुरुआत में कहा था। ये भारतीय जनता पार्टी इस इवेंट को, इस धरने को, इस प्रदर्शन को एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी के रूप में इस्तेमाल कर रही है। रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये बताया जा रहा है कि हरियाणा के खिलाड़ी ऐसे दबंगई और इस प्रकार के काम करते हैं, और इस चीज का सपोर्ट मिलती है हरियाणा की सरकार से। हरियाणा की भाजपा के जब लोग, हरियाणा के भाजपा के जब नेता इस प्रकार की बात करते हैं, जबकि सभी के सभी हरियाणा के, भारत के गौरव तो है ही है, लेकिन हरियाणा के बच्चे
वो हरियाणा के बच्चों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है पूरे भारत के अंदर, ये किसको डिफेंड कर रहे हैं? उस व्यक्ति को डिफेंड कर रहे हैं जिसने बाकायदा टीवी पे आकर के ऑन एयर कहा है कि मैंने एक मर्डर किया है, उसको डिफेंड कर रहे हैं। या मैं उनको भेज दूं अभी थोड़ी देर के बाद में वीडियो, बाकायदा आज तक पे आकर के उन्होंने कहा, एक चैनल के ऊपर आकर के बाकायदा बाइट दी है कि मैंने एक मर्डर किया है। हाँ, सभी के सामने है वो बाइट। ऐसे व्यक्ति को डिफेंड करने का काम लेकिन किया आरोप तो रविंद्र ढोलकी, आरोप तो दीपेंद्र हुड्डा पर भी है ना कि उनका ये पूरा प्लांटेड मामला है, ये खुद उनका प्रोजेक्शन है, ये जो भी चल रहा है दीपेंद्र हुड्डा करवा रहे हैं। ये शुरुआत से हुड्डा साहब को, दीपेंद्र जी को शुरुआत से टारगेट करके रखे हुए, उनका नाम नहीं था कहीं भी, नहीं ना वो आगे थे कहीं ना वो पीछे थे, जबरदस्ती टारगेट करके हुड्डा साहब को लेकर के आ गया, दीपेंद्र जी को लेकर के आ गया टारगेट में। उसके पीछे भी एक टारगेट था इनका, उसके पीछे भी एक टारगेट था, जो टारगेट यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी 2 मिनट पहले अचीव करके हटे हैं। हुड्डा साहब को एक जाति विशेष और एक व्यक्ति विशेष के साथ जोड़ने का काम करने का टारगेट जो था ना, वो टारगेट के ऊपर तो चल रहे हैं। 36 जात के नेता को, 36 जात की पार्टी को किसी से बांधना और उसके साथ में बाकायदा उसको प्रोजेक्ट करना, पब्लिक करना, यही तो ये चाहते हैं, यही कर रहे हैं। खिलाड़ी जाए बाढ़ में, लेना देना क्या है खिलाड़ियों से? दमदमा जी, जो आरोप आपने हालांकि अभी बहुत तीखी टिप्पणी की ब्रिजभूषण को लेकर, लेकिन एक बयान तो ऐसा कि जिसका मैं भी जिक्र नहीं कर सकती, जो कहा जी आपने सुना होगा। दूसरा, जो जाति को लेकर बार बार बात लेकर आ रहे हैं, या फिर कहें कि केवल हरियाणा के लोगों को दिक्कत है, केवल एक समुदाय के पहलवानों को ही दिक्कत है, तो देखिए कंप्लीटली जांच का विषय है। लेकिन जो रेड्डू साहब ने कहा कि क्या महिला पहलवान अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर किसी के खिलाफ षड्यंत्र करेंगी? क्या दीपेंद्र हुड्डा के कहने या किसी के भी कहने से, किसी भी नेता के, तो क्या इस तरह के जो नामी पहलवान हैं, हमारी स्टार पहलवान हैं, इस तरह का कदम उठाएंगी? ज्योति जी, भारतवर्ष में अनेकता में एकता इसी चीज में दिखती है कि जब प्राइज की बात आती है, कोई टूर्नामेंट्स की बात आती है, ओलंपिक की आती है, तो हम इस चीज में गौरवान्वित होते हैं कि हरियाणा प्रदेश के सर्वाधिक मेडल आते हैं। जिस प्रकार से दिक्कत आई कि बृजभूषण शूर ने खुद कह दिया कि मैं जाट के बच्चों को चलाना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैंने भी उनका एक बयान देखा कई तरफ से। देखिए किस प्रकार से पहलवान, हाँ किसी भी जाति में पहलवान निकल सकता है, और पहलवान की मेरा मानना है कि कोई जाति नहीं होती, वो तो एक पारिवारिक जब रिश्तों, जब ये मेडल, ये पहलवान दमदमा जी, आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए, जब ये पहलवान पदक लेकर आते हैं तो कहा जाता है किसी जाति से इनको मत जोड़ो, किसी स्टेट से इनको मत जोड़ो। अब अगर इनके साथ गलत हुआ, कहीं धरना दे रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि एक जाति से है, एक स्टेट से है। मैं उसी पे बात आ रहा हूँ जी। मैं ज्योति जी यही कह रहा हूं कि जिस दिन ओलंपिक में मेडल लेकर आते हैं, कॉमनवेल्थ में लेकर आते हैं, उस दिन क्यों नहीं कहा जाता कि ये जाट मेडल लेकर आए? उस समय क्यों कहा जाता है कि ये मेडल हिंदुस्तान के वीर पहलवानों ने लिया है, हमारे हरियाणा के पहलवान है हिंदुस्तान के? और जब इनके साथ कोई दिक्कत आती है तो इन्हें एक जाति विशेष से जोड़ना, वो भी काफी गलत है। जिस प्रकार से हम क्लियर हैं, जननायक जनता पार्टी मामला दिल्ली पुलिस के अंडर है और बृजभूषण शरण खुद यूपी से हैं, जिस प्रकार से इनको अपना नैतिकता के ऊपर इस्तीफा देना चाहिए, जिस प्रकार से माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इस बारे बात कही कि पहलवानों के साथ हैं और उनके साथ न्याय होना चाहिए, और हम पूरी तरह से, आपको जननायक जनता पार्टी कहती है कि हम पहलवानों के पूरी तरह से पक्षधर हैं, जहां भी जो बात हो। और हम बृजभूषण शरण भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ एमपी हैं, वो यदि भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, और 2-3 बातें उन्होंने खुद कही, हालांकि ना तो गृह मंत्री जी, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और ना मोदी जी इस बात पे कोई, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार की शब्दावली यूज की है इस्तीफा देने के लिए, देश के इतने हमारे माननीय मोदी जी के ऊपर भी बात रख दी है, तो इस प्रकार का व्यक्ति वो पार्टी को, वो अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बैठा है सिर्फ, और उसके लिए पूरी पार्टी को भी नुकसान देने के लिए बैठा है। और दुनिया के अंदर भारत की जो स्थिति है, हमारे हिंदुस्तान की स्थिति है, वो एक कटघरे में लेकर खड़ा हो रहा है कि इतने बड़े मेडल विजेताओं को लाइन में लगना पड़ रहा है हिंदुस्तान के अंदर, तो हमारी छवि वहां धूमिल हो रही है। तो आज भी आपके माध्यम से हम कहते हैं, जननायक जनता पार्टी क्लियर कहती है कि वो अपना इस्तीफा दे, और जब बहाल होकर जांच में क्लीन होकर आते हैं तो भी अपना पक्ष रखें। आपने अपनी बात कही। रविंद्र जी का एक सवाल था आपसे पिछली बार, मैं आपसे पूछ लूं, अगर आप हैं ही समर्थन में, तो क्या आप लोग जाएंगे धरने पर? जी, जंतर मंतर पर जाएंगे? क्योंकि हुड्डा साहब गए हैं, अभय चौटाला गए हैं, बहुत सारे। देखिए मैं बता देता हूँ,
मैं बता देता हूँ आपको। जिस समय जनवरी में शुरू हुआ था, हमारे प्रवक्ता प्रतीक सोम जी पिछली बार पिछली बार का तो हो गया दमदमा जी, पिछली बार तो ये लोग ये इनकार कर रहे थे, पिछली बार तो अभी बुला रहे हैं। बहुत बड़ा अंतर है, ये मूल अंतर ये है कि अभी खुद इनवाइट कर रहे हैं कि नेता आए हमारे पास, हमें समर्थन दें। मेरे ख्याल आप ये देखिए कि हरियाणा न्यूज ये आपका प्रतिष्ठित चैनल है और जननायक जनता पार्टी का प्रवक्ता यहाँ बैठकर कोई बात कह रहा है कि हम पहले, कहीं आपको लगा हो कि पार्टी की मंशा या कहीं घुमाने की बात हो तो कह सकते हैं हम। वो भी हमारे माननीय नेता है, जिस प्रकार की भी आगे की उनकी स्ट्रेटेजी बनती है। नहीं दमदमा जी, आप समझे नहीं मैं जो कह रही हूँ। मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ शायद अपना सवाल, मैं रिपीट कर दूं। मैंने इसलिए आपको टोका चूंकि ये बात तो पिछली बार आप कह चुके हैं कि आपकी पार्टी के प्रवक्ता गए थे पिछली बार, पहलवान नहीं मिले। तो पिछली बार की रणनीति ये थी पहलवानों की कि हम नेताओं को शामिल नहीं करेंगे। इस बार तो खुद से इनवाइट कर रहे हैं, दुनिया भर के नेता विपक्ष के जाकर मिल चुके हैं। इसमें यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष की बात करें, अभय चौटाला की बात करें, तो इस बार क्या पिछली बार की नाराजगी है कि पिछली बार नहीं बुलाया तो इस बार हम जाएंगे नहीं? नहीं, देखिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पहलवानों से ना किसी तरह की नाराजगी है ना कुछ है। और ये बात माननीय उप मुख्यमंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि हम हर तरफ से पहलवानों के साथ हैं, जितना भी उनकी जिस तरह भी हम उनको न्याय दिलाने के पक्षधर हैं। और अकेले भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है, ये सिर्फ अकेले व्यक्ति बृजभूषण शरण सिंह का मामला है जो सिर्फ ईगो सेटिस्फाई के लिए बैठा है। लेकिन हम फिर भी जो भी आगामी दिनों में जो भी रणनीति या जो भी बात बनती है उसके ऊपर भी बताया जाएगा आपको कि हमारे और पार्टी का अगला स्टेप क्या होगा। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को जननायक जनता पार्टी ने इस मामले में मिलकर क्लियर भी किया है कि जिस प्रकार से कि हम पहलवानों के साथ न्याय हो, किसी तरह का अन्याय ना हो और इस चीज की जांच जो बड़ी धीमी। आपने कहा कि आगामी दिनों में हम अपनी रणनीति बनाएंगे। रेणु साहब, जब विरोधी दलों के नेता पहलवानों से मुलाकात करते हैं तो क्या ये नहीं लगता कि ये पूरा राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है जंतर मंतर का? और ये जो पहलवानों की आवाज है, जो लोग इमोशनली भावनात्मक तौर पर पहलवानों से जुड़े हैं, वो भी ये सोचेंगे कि हो सकता है कि ये विपक्षी या विरोधी दलों की कोई चाल हो, साजिश हो पहलवानों की आड़ में। नहीं ज्योति, बिल्कुल ऐसी कोई अभी प्रचार या कोई ऐसी भावना देश के अंदर ये बिल्कुल नहीं जाने वाली है कि ये राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। हाँ, अगर स्टार्टिंग में ही राजनीतिक लोग वहां चले जाते पहले दिन से ही, 18 जनवरी से ही, तो कहीं न कहीं ये भावना हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको फैलाने में कामयाब हो जाती। लेकिन अब क्योंकि पहले खिलाड़ियों ने ये घोषणा की किसी राजनीतिक दल को हम ना देंगे, न बुलाएंगे, न स्टेज देंगे, और उन्होंने पूरा प्रयास किया और वो एक धोखा उनके साथ हो गया। धोखा होने के बाद जब उन्होंने ये देखा कि तुम्हारे को जन समर्थन की जरूरत पड़ेगी, तभी सरकार कहीं न कहीं तुम्हारी बात की सुनवाई करेगी, इसलिए खिलाड़ियों ने इनको बुलाया है। और तब जो है ना, ये एक विपक्ष का फर्ज बनता है कि एक पीड़ित व्यक्ति का साथ दे, उसकी मदद करे, और इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक जो है ना एक सम्मेलन या राजनीतिक प्रचार नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये खिलाड़ियों का धरना और खिलाड़ियों के द्वारा लगाया गया। दूसरी बात, अभी भाग सिंह दमदमा जी बड़ा जोर शोर से बात कर रहे थे, मेरा उनसे निवेदन है, ऐसा ही मामला एक हरियाणा प्रदेश में भी है और हरियाणा प्रदेश में आपकी सरकार है, उसका न्याय भी करवाने का काम करें, उसकी रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करने का काम करें और उस महिला कोच को भी न्याय दिलवाने का काम करें। आप देश लेवल की बात कर लें, अच्छी बात है, लेकिन प्रदेश में तो आप मालिक हैं, प्रदेश में भी इसको हल करने का काम करें और इसको हल करवाने का काम करें। दूसरी बात देखिए ज्योति जी, आपके चैनल पर पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और जो सरकार के प्रवक्ता लोग हैं, इन्होंने स्पष्ट रूप से खिलाड़ियों को गलत ठहराने का काम किया है। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से अगर कोई बात ये कह रहे हैं तो वो ये बात कह रहे हैं कि खिलाड़ी गलत है, या गलत दो तरीके से है। नहीं, कब कहा ये कब कहा और या खिलाड़ियों ने खिलाड़ी गलत है, ये कब कहा? ये कहा ना ज्योति, कह दिया ना, मैं बताता हूँ कब कहा। इन्होंने कहा, देखो ये गलत ठहरा दिया इन्होंने खिलाड़ियों को, पूर्ण रूप से बिल्कुल स्पष्ट रूप से गलत ठहरा दिया। और कैसे ठहरा दिया वो मैं बता देता हूँ। हाँ। इन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को पहले पुलिस में जाना चाहिए था, वहाँ ये कार्रवाई करवानी चाहिए थी, वहाँ ये कार्रवाई करवानी चाहिए थी, जबकि खिलाड़ियों ने पूरा प्रयास किया, उनकी कार्रवाई नहीं हुई। तब उन्होंने दोबारा धरना दिया,
फिर भी आज ये उन्हीं को कह रहे हैं कि पहले इनको ऐसे करना चाहिए था। जब वो कर चुके हैं, करने के बाद भी उनको गलत ठहराने का काम किया जा रहा है, तो ये सरासर इनकी मंशा जाहिर होती है कि ये खिलाड़ियों को न्याय नहीं देना चाहते। खिलाड़ियों ने अपना पूरा प्रयास किया। देखिए, पहले दिन खिलाड़ियों की डिमांड बहुत ही जेन्युइन डिमांड थी। मैं मानता हूं खिलाड़ियों ने एक इतनी बड़ी मैच्योरिटी दिखाने का काम किया था, इतनी बड़ी परिपक्वता दिखाने का काम किया था कि भाई WFI को बदल दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसकी कार्यकारिणी को बदल दो, इसको अध्यक्ष को बदल दो, नई टीम बना दो, हम अपना काम शुरू रखेंगे। लेकिन जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया गया, उनको मजबूर किया गया, वो सबके सामने है। उसको दोहरा करके मैं टाइम खराब नहीं करना चाहता। मजबूरी में आकर के उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट से FIR करवानी पड़ी। अगर सरकार पहले ही अक्षण उनकी सुनती तो शायद ये इतना बड़ा आंदोलन नहीं बनता और इतनी बात हमारे देश और विदेशों में नहीं जाती। बात यहीं कहीं रोकी जा सकती थी। ठीक है, नेहरा जी कुछ कहना चाह रही, साथ ही आपसे सवाल भी। आप ये कह रहे हैं कि हमने पिछली बार भी नसीहत या सुझाव दिया था कि आप कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बनिए, थाने में जाइए। इस बार गए तो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते आप जानते हैं FIR हो पाई। अब ढुल जी पूछ रहे हैं कि क्या स्टेटस है उसका, जांच कहां तक पहुंची, क्या कोई पूछताछ की गई, ये क्यों नहीं बताया जा रहा? और कहा तो ये भी जा रहा है कि ब्रिजभूषण को हिरासत में क्यों नहीं लिया जा रहा इतने गंभीर आरोप में? देखिए ज्योति जी, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की अभी मैं एक स्टेटस रिपोर्ट देख रहा था उसमें कि क्या उन्होंने अभी तक जांच की है, किस तरह की उन्होंने आगे बढ़ाई है जांच की प्रक्रिया को। एक स्टेटस रिपोर्ट उन्होंने अभी मैं देख रहा था अभी व्हाट्सएप पे। और इसके साथ साथ जिस तरह से विजेंद्र रेड्डी जी कह रहे थे, मैंने ये नहीं कहा कि खिलाड़ी गलत है, मैंने ये कहा कि भाई खिलाड़ियों को प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। पहले भी 18 जनवरी से जब उन्होंने धरना शुरू किया था, उससे पहले पुलिस में जाके एक लिखित शिकायत यौन शोषण की कम से कम देनी चाहिए थी। उन्होंने सीधा धरना शुरू किया था। मैंने ये कहा कि प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। और जहां तक खिलाड़ियों का विषय है, मैं फिर वही चीज रिपीट करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, हमारी सरकार इन खिलाड़ियों के साथ में है। उनकी सभी मांगों पर भारत सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, जांच चली हुई है। और आज भी जो IOA की अध्यक्ष है PT ऊषा जी उनके बीच में गई है, उनकी बातों को सुना है, सरकार तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया है। जांच चली हुई है, सभी मांगों पर गंभीरता से विचार है। कोई खिलाड़ियों के साथ अन्याय नहीं होगा। हमारी सरकार ने खिलाड़ियों को सच्चा मान सम्मान दिया है, उनके इनाम की राशि को कई गुना बढ़ाने का काम किया है। और ज्योति जी, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पुरानी सरकारों के समय इनाम था कांग्रेस पार्टी, इनेलो पार्टी, उसको 3 से 4 गुना हमने बढ़ाया है। मेडल की संख्या अगर देखें तो हरियाणा के इतिहास में कभी इतने मेडल आए नहीं जितने हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार के शासनकाल के अंदर मेडल आए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर हम सबने बार बार एक ही चीज कही है कि खिलाड़ियों के हम लोग साथ हैं। उनकी बातों को गंभीरता पूर्वक सुना जा रहा है। अभी साथ है तो क्या धरने पर जाएंगे, क्या हम लोग कार्रवाई करेंगे? अभी कांग्रेस प्रवक्ता का सवाल आपसे था, साथ हैं तो क्या राजधानी दिल्ली में जाकर जंतर मंतर पर उन्हें समर्थन देंगे आप लोग भी, जैसे दूसरी पार्टियां कर रही हैं? देखिए बिल्कुल अभी आ रहे हैं। मैं एक बार मैं वही कह रहा हूँ ज्योति जी, अभी जांच की प्रक्रिया चली हुई है। अगर जांच की प्रक्रिया में जो ब्रिजमोहन सिंह अगर दोषी साबित होते हैं तो उनके ऊपर हम सख्त कार्रवाई करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें तो आप लोग क्या करेंगे? वो तो पुलिस ही करेगी। वो आप लोग क्या करेंगे? उसमें तो पुलिस करेगी। नहीं, पुलिस तो अपना काम कर ही रही है। तो अगर पुलिस करेगी तो इस बात को मानना चाहिए फिर खिलाड़ियों को। अगर आप ये तो फिर आपका समर्थन देने वाली बात का क्या ग्राउंड है? अगर पुलिस की जांच में वो दोषी पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी। उससे पहले सवाल तो ये ना कि समर्थन अगर दे रहे हैं तो क्या जंतर मंतर पर, चूंकि विपक्षी दल ये पूछ रहे हैं जंतर मंतर पर जाकर समर्थन देंगे क्या? मेरा कहने का मतलब ज्योति जी एक ही है। आपने ये कहा कि आप क्या करेंगे, पुलिस करेगी, तो फिर पुलिस से सवाल करिए, आप सरकार से सवाल क्यों कर रही है? क्यों आपका सवाल है? आपका जब मैं सवाल ये जंतर मंतर पर जाने वाला सवाल पुलिस से थोड़ी ना करूंगी, मैं वही ये तो पार्टियों से ही करूंगी ना। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आप सोचे तो आप क्या कह रहे हैं? पुलिस से मैं नहीं, मैं तो सवाल आपसे जो कांग्रेस ने पूछा वो सवाल मैं दोहरा रही हूँ कि अगर आप साथ हैं तो दूसरे दल जिस तरह से साथ हैं क्या उसी तरह से साथ हैं? जंतर मंतर पर जाकर समर्थन दे रहे हैं? ज्योति जी देखिए, अब ये स्थिति तो आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता इन खिलाड़ियों के पीछे छिप करके राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, सामने आके खुलकर उनको राजनीति करनी चाहिए। इन खिलाड़ियों के पीछे छिपकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मेरा भी आपके माध्यम से निवेदन इन खिलाड़ियों से कि वो राजनीति को भी समझे। अगर उनकी अपनी कोई बात है तो उनको रखनी चाहिए। सरकार उसको सुन भी रही है, आगे सुनेंगे भी। लेकिन जो राजनीति हो रही है वहां पे जाके जिस तरह से सरकार का विरोध हो रहा है, देखिए मौका तो दे दिया गया ना। विपक्षी दल हो सकता है 100% राजनीति कर रहे हो, लेकिन असर में क्या है? 10 सेकंड में कंप्लीट करता हूँ ज्योति जी।
खिलाड़ियों ने बार बार ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी तो उनकी लड़ाई नहीं है, सिर्फ एक सांसद जो ब्रजमोहन सिंह है उनसे उनका विषय है, पूरा का पूरा उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है। सरकार और प्रधानमंत्री जी जो लेकर उनको हमें कोई ठीक है आगे बढ़ते हुए, लेकिन उन्हीं सांसद ने पीएम को लेकर कह दिया है कि पीएम अगर चाहे तो मैं पद छोड़ सकता हूँ, तो अब तो पूरी बात तो पीएम पर ला दी गई उन्होंने। ठीक है, डोल साहब कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा था बड़ी अच्छे तरीके से ये तारीफ कर रहे थे विजेंद्र जी मेरे भाई कि भी हमारी खेल नीति इतनी अच्छी है कि मेडल आ गए। ज्योति जी आपको बता देता हूँ, जब से हरियाणा बना है पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नोट करिए कि इन्होंने मार्च 2022 के अंदर हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स कोटा खत्म कर दिया नौकरियों के अंदर। 14 मार्च 2022 को हरियाणा के अंदर स्पोर्ट्स कोटा खत्म किया गया इनके द्वारा। आज है तो सीईटी वाले बच्चे सड़क के ऊपर धक्के खा रहे हैं। आप एक मिनट के लिए बताइए कि क्यों सड़क के ऊपर धक्के खा रहे हैं? क्या एक भी खिलाड़ी की एक भी पोस्ट, यदि आपने अभी सीईटी के अंदर 40,000 पोस्टों मैंने निकाली है, अपनी बात के लिए माफी मांगने के लिए तैयार हूं, एक भी पोस्ट आपने निकाली है तो बताइए ना राजीव। करते हैं कोटे की बात, एक पोस्ट के ऊपर माफी मांगूंगा। ज्योति जी आज भी सरकारी नौकरी के अंदर खिलाड़ियों का कोटा बरकरार है। अगर सड़कों पे कोई धक्का खा रहा है तो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो भ्रष्टाचार करने का काम करते थे, जो नौकरियों को बेचने का काम करते थे, उनका वो धंधा बंद हो चुका है, इसलिए वो सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। लेकिन जो खिलाड़ी है वो प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा मुझे बताइए ज्योति जी, इनाम को हमने कितने गुना बढ़ाने का काम किया? इनाम बढ़ाया, उसके लिए तो तारीफ है ना, इनाम बढ़ाया, खेल नीति अच्छी है। हुड्डा साहब के टाइम में भी दूसरे राज्यों से अच्छी थी। चौटाला साहब के टाइम पर इनामी राशि कैश अवार्ड देना शुरू किया गया था चौटाला साहब के टाइम पर, तो इसमें कोई दो राय नहीं, हर एक सरकार में अच्छी रही। अब तुलनात्मक रूप से और भी अच्छी है, क्योंकि टाइम के साथ साथ इनामी राशि भी बहुत बढ़ी है। अगर कोई गोल्ड मेडल जीतता है तो 6 करोड़ रुपए देने का हम लोग काम करते हैं, कांग्रेस कितना देने का? ठीक है सर, लेकिन इन्हें इंसाफ भी तो मिले ना अगर गलत हुआ आगे इनके साथ। बहुत शुक्रिया सभी का, आप लोगों ने टाइम दिया और हमने चर्चा पहलवानों के मुद्दे को लेकर की। क्या सच है आरोपों का, ब्रजभूषण जो कह रहे हैं उसका क्या ग्राउंड है, और क्या पहलवानों के साथ गलत हुआ है या फिर राजनीति हो रही, तमाम सवालों के जवाब लेने का प्रयास किया। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।